बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पितृदेवता की जय। आइए आज थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग श्राद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वास्तव में श्राद्ध तो सब करते हैं और श्राद्ध के लिए भोजन इत्यादि में ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है। वो ब्राह्मण किस तरह के श्राद्ध के लिए उपयुक्त हैं और ऐसा श्राद्ध की कुछ धर्मशास्त्रों में ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जैसे बताया गया कि गजच्छाया योग हो और गजच्छाया योग में ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो। गजच्छाया योग में ग्रहण हो, अमावस्या और पूर्णिमा को ही ग्रहण लगता है, ये तो सिद्ध बात है। और उसमें से हस्त नक्षत्र भी हो, जैसे गज माने हाथी और छाया योग यानी गजत छाया योग। तो इसलिए गजत छाया का शब्दार्थ ही है कि हस्त नक्षत्र और छाया, छाया माने ग्रहण, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण। तो उसमें यदि हम लोग श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, और वास्तव में श्राद्ध में हम लोग इतना ब्राह्मणों की और भोजन कराने की संख्या बढ़ा देते हैं कि जो श्राद्ध के लिए उतना उपयुक्त नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है उसकी। श्राद्ध के लिए सर्वप्रथम जो ब्राह्मण उपयुक्त माने गए हैं, एक विद्वान हो और आचार्य, कथावाचक, संत, साधु, महात्मा, और वो सभी अंगों से दृढ़ पुष्ट हो, किसी भी अंग से विहीन न हो। ऐसे विद्वान श्राद्ध के लिए प्रशस्त हैं। और ऐसा विद्वान यदि एक भी विद्वान मिल जाता है मुझको, तो कई ब्राह्मण भोजन से कई गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो इस तरह से श्राद्ध के लिए जो है तो ब्राह्मण उपयुक्त माने गए हैं। और श्राद्ध में विशेष करके श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। हमने बहुत दूर दौड़ धूप करके सारी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन भोजन के समय श्रद्धा उनमें उतनी रही। और भोजन करने वाले ब्राह्मण को ये ध्यान देना चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते समय हवन इत्यादि जो भी आचार्य ब्राह्मण लोग बना करते हैं, तो वो करने के पश्चात, भगवान का स्मरण करने के पश्चात, फिर उसमें स्वधा 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 ये उच्चारण करके और स्वधाओं का, सीताराम सीताराम, स्वधा 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 ये उच्चारण करते हुए और पितरों का स्मरण करें कि हे पितृ देवता, आपके निमित्त ये भोजन की सारी सामग्री है और आप जहाँ भी हों, जिस लोक में भी हों, आप सूक्ष्म शरीर कारण स्वरूप जिस शरीर में विद्यमान हो, तो हे पितृ देवता, आप आकर के इस भोजन को ग्रहण करें और ये आपके लिए है, आप ग्रहण करें। इसके पश्चात हम लोग भी प्रसाद को ग्रहण करने के इस तरह से स्वधा स्वधा का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण लोग भोजन करें। और गजत छाया योग हो, इससे आपको फल ये होगा कि आपके पितृ जो हैं तो 13 वर्ष तक तृप्त रहेंगे। यद्यपि आपको यह कार्य भोजन के लिए तो किसी भी ब्राह्मण को पितृपक्ष में आप भोजन कभी भी करा सकते हैं। पिंडदान, गया, बद्रीनाथ इत्यादि सब कुछ हो गया, तब भी ब्राह्मण भोजन कर ले,
के लिए कहीं भी रुकावट नहीं है। वो आप कभी भी किसी भी समय पितृपक्ष में 15 दिन के अंदर करा सकते हैं, कराना भी चाहिए। तो इस तरह से प्रसाद यानी श्राद्ध के लिए प्रशस्त समय है। इन दिनों इस समय में यदि श्राद्ध किया जाए तो 13 वर्ष तक पितृलोक तृप्त रहते। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।